धौलिया। जी महाराज। अरे ओ कालिया। जी महाराज, यही मेरा जिंदगी का कहानी है। तुम दोनों समझ गए मैं क्यों कहता था कि किसानपुर गांव को शमशान में बदल देंगे। समझ गया महाराज, नहीं छोड़ूंगा। उस गांव का एक एक आदमी को चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। कालिया, मैं भी यही चाहता हूँ। महाराज, ये गांव वालों ने आपका साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी किया है। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा महाराज, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे धौलिया, तुम दोनों तो यहाँ हो, पर काली चरण नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है वो? महाराज, काली चरण अभी सो रहा है। जाओ उसे नींद से जगाओ और तुम तीनों मिलकर किसानपुर गांव में ऐसा तांडव मचाओ, ऐसा तांडव मचाओ कि किसानपुर गांव के लोगों त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। महाराज, हम तीनों मिलकर जाते हैं और किसानपुर गांव में कोहराम मचा देंगे, कोहराम। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम होगा। घुटनों के बल गिरकर जमीन पर धूल चटा दूंगा सभी को महाराज, धूल चटा दूंगा। ये कालिया का वादा है आपसे महाराज, कालिया का वादा है। खरे खरे मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाओ मूर्खो। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, वो पंडित के घर में मत जाना। समझ गए ना? या फिर से समझाऊं? तभी धौलिया और कालिया वहां से चला जाता है। धौलिया, महाराज क्यों कहते हैं हमें कि पंडित के घर में नहीं जाना? आखिर वो पंडित क्या बिगाड़ लेगा हमारी? हम बहुत ही शक्तिशाली है। हम पंडित को ऐसा मजा चखाएंगे, ऐसा मजा चखाएंगे, उसे छठी का दूध याद दिला देंगे। कालिया, तुम जरा समझा करो। वो पंडित बहुत ही शक्तिशाली है, वो हम सब से भी ज्यादा शक्तिशाली है। धौलिया, इस पंडित के बारे में हमें जानना होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ये पंडित सचमुच में हमसे शक्तिशाली है। कालिया, भूतराज के आदेश का पालन करना हम सभी का धर्म है। वो तो मैं समझता हूँ धौलिया, पर कोई उपाय लगाओ धौलिया, ताकि हम लोग जान सके कि वास्तव में वे शक्तिशाली है। इसमें उपाय लगाने वाला कोई भी बात नहीं है कालिया। क्यों ना काली चरण को पंडित के पास भेज दिया जाए, क्योंकि काली चरण को पंडित के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ धौलिया, तुम बहुत ही अच्छा उपाय सोचा है। मैं तो सोचा था कि तुम हमसे भी बड़ा मूर्ख है, पर तुम तो समझदार निकला। तभी वहाँ काली चरण अचानक आ जाता है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? काली चरण, भूतराज का ये आदेश है कि किसानपुर गांव को शमशान में बदल देना है। अच्छा अच्छा, बताओ मुझे क्या करना है? कालीचरण, तुम सिर्फ पंडित की घर को तबाह करो, बाकी का काम धौलिया और मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो। भूतराज का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा।
तभी वो गांव में जाता है। कौन 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 है आप लोग? मैं तुम्हारा काल हूँ, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। आप ये नहीं कर सकते हैं, हम आप लोगों का क्या बिगाड़े हैं? तो तुम बताओ, प्यार करना इस गांव में गुनाह है क्या? प्यार करना मालूम नहीं मुझे। तभी वो गायब हो जाता है। कौन हो तुम और इतने रात को मेरे घर में क्यों आया है? मैं भूतराज का सिपाही हूँ, तुम्हें मारने के लिए आया हूँ पंडित। तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे मालूम है तुम एक भिखारी पंडित हो, मामूली सा भिखारी पंडित जो दिन भर द्वारे द्वारे जाकर भीख मांगकर अपना जीवन चलाता है। और हाँ पंडित, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये तेरा वहम है मूर्ख। अब देख मेरा शक्ति। पंडित, किसी मंदिर में जाकर भक्ति कर, तुम मुझसे उलझने की कोशिश ना कर। मैं तुम्हारा मौत बनकर आया हूँ पंडित, तुम्हारा मौत बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ पंडित। अरे जिंदगी और मौत तो भगवान भोलेनाथ के हाथ में है। तू कौन होता है मेरे जिंदगी का फैसला करने वाला? यदि भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो पल भर में इस दुनिया को मिटा भी सकता है और पल भर में बना भी सकता है। पंडित, तुम मेरे शक्ति के बारे में नहीं जानता है। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तभी पंडित कालीचरण को अपने बस में कर लेता है और धौलिया कालिया दोनों तभी पहुंचता है भूतराज के पास। महाराज, हम लोगों से बहुत बड़ा भूल हो गया है महाराज, बहुत बड़ा भूल हो गया है। कालिया, बता मुझे क्या हुआ वहाँ पर? चुप क्यों हो? अच्छा, तो धौलिया तुम ही बताओ, आखिर हुआ क्या था? तभी धौलिया पंडित और कालीचरण के बारे में सारा कहानी बता देता है। मूर्ख हो तुम दोनों, बहुत बड़ा मूर्ख हो। मैं मना किया था ना कि पंडित के घर मत जाना, फिर भी तुम दोनों मिलकर कालीचरण को भेज दिया वहाँ। इतना सब कुछ जानने के बाद भी मूर्खो, बहुत बड़ा मूर्ख हो तुम लोग। तुम दोनों मूर्खों की एक गलती की वजह से वो पंडित ने कालीचरण को बंदी बना लिया, बंदी बना लिया कालीचरण को। और तुम दोनों मूर्खों मेरे सामने सर झुकाए खड़े हो। धिक्कार है तुम दोनों पर, धिक्कार है। सेठ जी, मेरा भाई कल रात से ही गायब है, कहाँ गया है पता नहीं। सेठ जी, मेरा भी बेटा कल रात से ही गायब है, कहाँ गया कुछ अता पता नहीं। अरे ठीक है, मैं पता लगाता हूँ ये लोग कैसे गायब होता है और कौन गायब करता है। अभी तुम लोग घर जाओ। तभी वो चला जाता है। ये बात किससे पूछूं? कौन बताएगा कि गांव से दिन प्रतिदिन आदमी गायब होता जा रहा है? कौन बताएगा ये? तभी सेठ का ध्यान पंडित पर पड़ता है और वो पंडित के पास जाने लगता है। राम राम सेठ जी। राम राम पंडित जी। सेठ जी, आप हमें बुला लेते, आप यहाँ आने का कष्ट क्यों किए?
क्या बताऊं पंडित जी, एक बात समझ में नहीं आता है। बताइए सेठ जी, क्या काम है? अगर हमसे हो सकेगा तो मैं अपना जी जान लगा कर आपका काम कर दूंगा। पंडित जी, दिन प्रतिदिन गांव से आदमी गायब होता जा रहा है, वो भी रातों में। इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या पंडित जी? जी हाँ सेठ जी, मैं जरूर बता सकता हूँ। आपको याद है सेठ जी, आज से 20 साल पहले जो विनय नाम का लड़का था, आपके नौकर श्यामलाल का बेटा, जिसे हम सभी गांव वालों मिलकर पीट पीट कर मार दिए थे। हाँ सेठ जी, वही विनय प्रेत आत्मा बनकर इन सभी सीधे साधे गांव वालों पर जुल्म कर रहा है। पंडित जी, इसका क्या उपाय है? सोचिए कि ये प्रेत आत्मा कैसे मुक्त होगा। इसके लिए हमें 2 दिन का मोहलत देना पड़ेगा सेठ जी। चाहे आप जितने दिनों का टाइम ले लीजिए पंडित जी, लेकिन इस प्रेत आत्मा को अंत करके ही छोड़िए, क्योंकि मुझे मालूम है आपके सिवा इसे कोई अंत भी नहीं कर सकता। ठीक है सेठ जी, आप अभी घर जाइए, मैं इस प्रेत आत्मा के बारे में कुछ सोचता हूँ। ठीक है पंडित जी, जितना जल्दी हो सके कीजिए, क्योंकि ये पूरे गांव वालों का सवाल है। इतना कहकर सेठ घर चला आता है। अब आएगा मजा। कुछ दिन बाद अमावस के रात पंडित गांव का कुछ लोगों को लेकर शमशान पहुंचता है। रात में आओ पंडित, आओ, बहुत दिनों तक इंतजार करवाया, अब आए हो, मजा आ जाएगा। अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि किसको मजा आएगा। पंडित, बक बक करना बंद कर और काली चरण को मेरे सामने प्रकट करो, प्रकट करो काली चरण को। ठीक है भूतराज, मैं अभी काली चरण को अपने चंगुल से आजाद करता हूँ। काली चरण प्रकट हो। क्या हाल है काली चरण? तुम अपने महाराज को जरा मेरा भी परिचय करवा दो। महाराज, मुझे इस पंडित की चंगुल से आजाद करवाइए महाराज। ये पंडित ने मुझे बहुत धोया है महाराज, बहुत धोया है। मुझे आजाद करवाइए महाराज, आजाद करवाइए महाराज। अरे मूर्खो, अब तुम पंडित की कैद से आजाद हो। अब ये पंडित तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। इस भ्रम में पड़े हो भूतराज, ये काली चरण मेरे चंगुल से कभी आजाद नहीं हो सकता। ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है कि काली चरण आजाद हो गया, लेकिन ये सिर्फ मेरा माया है, माया। क्योंकि जो तुम्हारे नजरों में दिखाई देता है वो काली चरण नहीं, सिर्फ उसकी परछाई है। समझ गया भूतराज? मैं पहुंचा हुआ पंडित हूँ, मैं हमेशा ऊंचा सोचता हूँ, समझे ना? पंडित, तुम किस भूल में हो? मूर्खता मत करो, मैं काली चरण नहीं हूँ, मैं भूतराज हूँ, भूतराज, भूतों का राजा भूतराज। और हाँ पंडित, ये मेरा नगरी है, यहाँ किसी का नहीं चलता। यहाँ जो भी करता हूँ वो मैं करता हूँ। यहाँ सिर्फ भूतराज का चलता है, सिर्फ भूतराज का। बहुत देर से तुम्हारा भाषण सुन रहा हूँ भूतराज। सौगंध है मुझे भगवान भोलेनाथ के चरणों का, आज मैं तुम्हारे नामो निशान मिटा कर ही दम लूंगा। देखो कालिया, अरे ओ धौलिया, अरे जरा आँख खोल के देखो, चींटी चला पहाड़ उठाने। वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा भूतराज। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।
देखिए सेठ जी, मैं इस प्रेत आत्मा को अपना बस में कर लिया और इसको सही मुहूर्त देखकर दाह संस्कार करके इसे प्रेत आत्मा से मुक्त कर दूंगा। आप लोग आज से निश्चिंत होकर जाइए और अपना जिंदगी बिताइए। पंडित जी, आपने बहुत बड़ा काम किया है। इस काम के लिए पूरे गांव वालों की तरफ से और व्यक्तिगत मेरे तरफ से दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ पंडित जी। जय राम जी की।